वेलकम फ्रेंड्स, दिस इज एसआर क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, माय नेम इज मोहित कुमार और आज इस लेक्चर में हम लोग पार्ट्स एंड शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स, ये लेक्चर डिटेल्स में नहीं होगा। ये लेक्चर बस इसलिए किया जा रहा है कि जब चैप्टर स्टार्ट होगा तो आपको जो है समझने में आसानी हो। ठीक है, जब हम लोग पढ़ेंगे इन डिटेल, जैसे स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज के बारे में पढ़ेंगे, सिटीजनशिप के बारे में पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे, तो ये जब चीज़ें आपको एक समरी टाइप से याद होगा तो आप ये आसानी होगा जब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ठीक। और इसको जो है और थोड़ा लंबा खींचा जा सकता है, जैसे कि आपको आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4 का भी समरी बताया जाता। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं किया जा रहा है क्योंकि ज़्यादा कंटेंट होने पे आपके दिमाग पे बोझ पड़ेगा। ठीक है, और जब चैप्टर स्टार्ट होगा तो उसमें तो वो होगा ही, तो इसलिए आप धैर्य बनाए रखिए। ओके। और हाँ, इसमें हो सकता है कि कुछ चीज़ समझ में नहीं आए। ठीक है, कुछ चीज़ का आपको मीनिंग समझ में नहीं आएगा, वो मैं आपको बताऊंगा कि किस चीज़ का आपको समझ में नहीं आएगा। मुझे भी पता है कि आपको क्या समझ में नहीं आएगा, तो आप धैर्य बनाए रखें। ठीक है, क्योंकि जब चैप्टर स्टार्ट होगा उसमें आपको समझाऊंगा मैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको लास्ट क्लास में बताया गया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को जब एडॉप्ट किया गया था 1949 में। ठीक है, तो उस समय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 22 पार्ट्स थे। ओके, 395 आर्टिकल्स थे एंड 8 शेड्यूल्स थे। ठीक है, बट समय के साथ साथ उसमें अमेंडमेंट होता गया और आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 25 पार्ट्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं एंड 468 आर्टिकल्स हैं। ओके, अब पार्ट्स भी है, शेड्यूल्स भी है, आर्टिकल्स भी है। ऐसा क्यों है? तो ऐसा इसलिए है कि हमारा जो भी, जैसे कि स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज की बात पार्ट वन में की गई है, जैसे कि पार्ट टू में सिटीजनशिप का बात किया गया है, और इस आर्टिकल 1 to 4 जो है इस पार्ट के अंदर डाल दिया गया, क्योंकि इसमें जो है स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज के बारे में ही बात किया गया है, इसलिए इसको इसमें डाल दिया गया। अब आर्टिकल 5 to 11 जो है, इसमें सिटीजनशिप का बात है, इसलिए इसे पार्ट टू में कर दिया, इसे पार्ट वाइज कर दिया तो ये आसानी भी होगा। ओके, अब शेड्यूल्स के बारे में बताते हैं। शेड्यूल्स क्यों? शेड्यूल्स में लिस्ट है, जैसे स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज का लिस्ट जो है आपको शेड्यूल्स में मिलेगा। ठीक है, पार्ट्स में नहीं मिलेगा। ओके, तो आप जो है समझ गए होंगे कि पार्ट्स क्यों, शेड्यूल्स क्यों, आर्टिकल्स क्यों दिए गए। अब बात करते हैं, सबसे पहले तो पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। ओके, पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले पार्ट वन पढ़ेंगे। पार्ट वन में स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज है, जो कि आर्टिकल 1 to 4 में कवर किया गया है। पार्ट टू जो है सिटीजनशिप के बारे में बात करता है, जो कि आर्टिकल 5 to 11 में कवर किया गया है। पार्ट थ्री जो है फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात किया गया है, और यह आर्टिकल्स 12 to 35 में कवर किया गया है। पार्ट फोर में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात की गई है, जो कि आर्टिकल 36 to 51 में कवर किया गया है। पार्ट 4A फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करता है, और ये 51A में कवर किया गया है। पार्ट 5 में यूनियन की बात की गई है, जो कि आर्टिकल 52 to 151 में कवर किया गया है। अब इसको जो है अलग अलग चैप्टर में डिवाइड कर दिया गया, जैसे कि चैप्टर 1 में एग्जीक्यूटिव का बात है, तो इसको 52 to 78 में आर्टिकल में कवर किया गया है। चैप्टर यूनियन पार्ट 5 के चैप्टर 2 में पार्लियामेंट का बात है, जो कि 70 आर्टिकल 78 to 122 में कवर किया गया है। पार्ट 5 के चैप्टर 3 में लेजिस्लेटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट की बात की गई है, जो कि आर्टिकल 123 में कवर किया गया है। चैप्टर 4 में यूनियन जुडिशरी की बात की गई है, जो कि 124 to 147 आर्टिकल्स में कवर किया गया है। और चैप्टर 5 में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी CAG, ठीक है, इसको 148 to 151 आर्टिकल में कवर किया गया है। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। पार्ट 6 में जो है द स्टेट गवर्नमेंट की बात की गई है, और ये आर्टिकल 152 to 237 में कवर किया गया है। अब पार्ट 6 को जो है 6 चैप्टर में जो है डिवाइड किया गया है। चैप्टर 1 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट है, जो कि आर्टिकल 152 में कवर्ड किया गया है। चैप्टर 2 में एग्जीक्यूटिव के बारे में लिखा हुआ है, जो कि आर्टिकल 153 to 167 में कवर किया गया है। चैप्टर 3 में जो है स्टेट लेजिस्लेचर की बात की गई है, जो कि आर्टिकल 168 to 212 में कवर किया गया है।
चैप्टर 4 में लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ गवर्नर की बात की गई है, जो कि आर्टिकल 213 में कवर किया गया है। चैप्टर 5 में हाई कोर्ट की बात की गई है, जो कि आर्टिकल 214 टू 232 में कवर किया गया है। चैप्टर 6 में सबऑर्डिनेट कोर्ट्स की बात की गई है, जो कि 233 टू 237 कवर किया गया है। आपको यहाँ पे सबऑर्डिनेट कोर्ट समझ में नहीं रहा, सबऑर्डिनेट कोर्ट है क्या, ठीक है, ये भी आपको बताया जाएगा, ठीक है। आपको पूरा जुडिशरी सिस्टम बताया जाएगा, जिससे कि आपको जिसमें कि सबऑर्डिनेट कोर्ट भी कवर हो जाएगा, तो आप निश्चिंत रहें, ठीक है। फ्रेंड्स, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 7 नहीं है, इसको जो है 7th अमेंडमेंट के थ्रू जो है रिपील कर दिया गया। तो पार्ट 6 के बाद डायरेक्ट पार्ट 8 है, और पार्ट 8 में यूनियन टेरिटरीज के बारे में बात किया गया है, जो कि 239 टू 242 में कवर किया गया है। पार्ट 9 में जो है पंचायत के बारे में लिखा गया है, जो कि आर्टिकल 243 से 243 ओ में कवर किया गया है। पार्ट 9A जो है में जो है म्यूनसिपैलिटीज की बात होती है, जो कि आर्टिकल 243P टू 243ZG में कवर किया गया है। पार्ट 9B में जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात होती है, जो कि आर्टिकल 243ZH टू 243ZT में कवर किया गया है। पार्ट 10 में जो है शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरियाज की बात की गई है, जो कि आर्टिकल 244 टू 244A में कवर किया गया है। और पार्ट 11 में जो है रिलेशनशिप बिटवीन जो है यूनियन एंड स्टेट्स के बारे में बात किया गया है, और ये आर्टिकल 245 टू 263 में कवर किया गया है। अब पार्ट 11 को जो है 2 चैप्टर में जो है डिवाइड किया गया है। एक तो जो है रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड टेरिटरीज, लेजिस्लेटिव रिलेशन की बात करता है, और दूसरा जो है चैप्टर 2 में एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन की बात करता है। अब आते हैं पार्ट 12 में। पार्ट 12 में फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स यानी मुकदमा, ठीक है, इसकी बात करता है, जो कि आर्टिकल 264 टू 300 ए में कवर किया गया है, और इसे 4 चैप्टर में डिवाइड किया गया है। चैप्टर 1 जो है फाइनेंस यानी वित्त से रिलेटेड बात करता है, और ये आर्टिकल 264 टू 291 में कवर किया गया है। चैप्टर 2 जो है बोरोइंग के बारे में बात करता है। बोरोइंग मतलब होता है उधार, और ये बोरोइंग के बारे में जो है 292 टू 293 आर्टिकल में कवर किया गया है। चैप्टर 3 जो है प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स, राइट्स, लायबिलिटीज, ऑब्लिगेशंस एंड सूट्स यानी मुकदमा की बात करता है, 294 टू 300 में कवर किया गया है। चैप्टर 4 जो है राइट टू प्रॉपर्टी की बात करता है, और ये आर्टिकल 300 ए में कवर किया गया है। पार्ट 13 जो है ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन इंडिया के बारे में बात करता है, और ये आर्टिकल 301 टू 307 में कवर किया गया है। इसके बाद पार्ट 4 में जो है सर्विस अंडर द यूनियन एंड स्टेट्स की बात की गई है, जो कि आर्टिकल 308 टू 323 में कवर किया गया है। चैप्टर 1 जो है सर्विसेज की बात करती है। चैप्टर 2 पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करती है, ठीक है। पार्ट 14A जो है ट्राइब्यूनल्स की बात करता है, जो कि आर्टिकल 323A टू 323B में कवर किया गया है। पार्ट 15 इलेक्शंस की बात करता है, जो कि आर्टिकल 324 से 329A में कवर किया गया है। पार्ट 16 स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस की बात करता है। सर्टेन क्लासेस को एससीज एंड एसटीज, इसके लिए स्पेशल प्रोविजंस है, उसके बारे में बात करता है। ये 330 टू 342A में कवर किया गया है। सर्टेन क्लासेस में सिर्फ एससी एसटी नहीं आता है, माइनॉरिटीज आता है, ऐसे वल्नरेबल सेक्शंस आते हैं, ठीक है। उसके लिए जो है प्रोविजन की बात करता है, स्पेशल प्रोविजन की बात करता है। पार्ट 17 लैंग्वेजेस की बात करता है, ऑफिशियल लैंग्वेजेस की। ये आर्टिकल 343 टू 351 में कवर किया गया है, और इसको 4 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। चैप्टर 1 जो है लैंग्वेज ऑफ द यूनियन की बात करता है, जो कि आर्टिकल 343 टू 344 में कवर किया गया है। चैप्टर 2 रीजनल लैंग्वेजेस की बात करता है। चैप्टर 3 लैंग्वेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स एंड की बात करता है, जो कि आर्टिकल 348 टू 349 में कवर किया गया है। चैप्टर 4 जो है स्पेशल डायरेक्टिव्स की बात करता है, जो कि आर्टिकल 349 टू 350 में कवर किया गया है, ओके। उसके बाद पार्ट 18 इमरजेंसी प्रोविजंस की बात करता है, जो कि आर्टिकल 352 टू 360 में कवर किया गया है। पार्ट 19 में मिसलेनियस चीजें हैं, जो कि आर्टिकल 361 टू 367 में हम लोग पढ़ेंगे, ओके। पार्ट 20 जो है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता है, जो कि आर्टिकल 368 में कवर किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अमेंडमेंट करना हो,
उसके बारे में जो है आर्टिकल 368 में जो है लिखा गया है कि आप अमेंडमेंट कैसे कर सकते हैं, ठीक है। रूल्स के बारे में लिखा गया है। पार्ट 21 में जो है टेम्पररी ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविजंस के बारे में बात किया गया है। जैसे कि जम्मू कश्मीर के बारे में कुछ टेम्पररी लॉ बनाना है, मिजोरम, असम, इन सब के बारे में बनाना है, तो उसके बारे में जो है 369 टू 392 में किया गया है। 369 में जो है आर्टिकल 370 भी आता है, जिसको एबोलिश कर दिया गया। इसके बारे में तो बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। और 371 भी आता है, जो कि स्पेशल प्रोविजन, स्टेट की स्पेशल प्रोविजन की बात करता है ना। तो इसके बारे में जो है पार्ट 21 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पार्ट 22 में जो है शॉर्ट टाइटल, डेट कमेंसमेंट, ऑथोरिटेटिव टेक्स्ट इन हिंदी एंड अपील्स, ठीक है, 393 395 में कवर करेंगे। फ्रेंड्स, आप यहाँ गौर कर रहे होंगे कि लास्ट पार्ट जो है 22 ही है और लास्ट आर्टिकल जो है 395 ही है। ऐसा क्यों है? आप लोगों ने अभी तक देखा होगा कि यहाँ ए बी सी डी ई एफ जी ऐसे कुछ कर दिया गया है, ठीक है। जैसे कि 4A, पार्ट 4A यहाँ है, ठीक है। यहाँ आप देखेंगे 9A है, 9B है, ओके। उसके बाद जो है, उसके बाद यहाँ 14A देखेंगे, इसको क्या किया गया, पार्ट को अल्फान्यूमेरिक किया गया है और आर्टिकल्स को भी अल्फान्यूमेरिक किया गया है, ताकि जो ओरिजिनल नंबर उसमें कोई चेंज ना हो और अमेंडमेंट भी हो जाए। जैसे यहाँ फंडामेंटल ड्यूटीज, ये आर्टिकल 51A में कवर किया गया और ये जो 51A है ये ऐड किया गया है, ये अमेंडमेंट के थ्रू 1951 में जो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसके थ्रू जो है इसको ऐड किया गया था। उसी तरह आप यहाँ देखेंगे कि अ, उसके बाद आप यहाँ पंचायत के बारे में देखेंगे, 243 टू 243 ओ में कवर किया गया, ओ है ना। यहाँ म्यूनसिपैलिटीज देखेंगे 243 पी टू 243 जेड जी में कवर किया गया है। एक टू टू आर्टिकल 243 में आप जेड में जाइए, उसके बाद जेड में जो है जी में जाइए, जेड में फिर जेड ए, फिर जेड बी, जेड सी, इस तरह से जाइए, ठीक है। इस तरह से जो है, जो ओरिजिनल नंबरिंग में है, ओरिजिनल नंबरिंग में कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है। और हम लोग जो है चीजें ऐड भी कर पाए, ओके। यही बात लिखा गया है कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन हैड 22 पार्ट्स एंड 395 आर्टिकल्स, लेटर 3 पार्ट्स वेर एडेड टू इट एज अमेंडमेंट्स, मेकिंग द टैली, है ना, टेक 3 पार्ट्स को, 3 पार्ट्स। 9A म्यूनसिपैलिटीज को जो है 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 के साथ जोड़ा गया। 9B को जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी में, 9B में कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात की गई है और इसे 97th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जोड़ा गया। और 14A ट्राइब्यूनल्स की बात करता है, इसको 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1966 76 के द्वारा जोड़ा गया, ठीक है। अब यहाँ पे वही लिखा, वेरियस आर्टिकल्स वेर आल्सो एडेड अंडर दिस 25 पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज अमेंडमेंट्स। एट प्रेजेंट द टोटल आर्टिकल काउंट इज अराउंड 470 468 टोटल आर्टिकल्स है अभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ओके। अब शेड्यूल्स की बात करते हैं, ओके। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, जैसा कि आपको बताया गया था, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया था हमने, तो तभी 90 900 सॉरी, जब हमने अडॉप्ट किया था, कब अडॉप्ट किया था, 949 में, ओके। इसमें हम लोग रेटिफाई किए थे इसको, ठीक है। और डेट इफेक्टिव में आया था 26 जनवरी 1950, ओके। उस समय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 8 शेड्यूल थे, बट आज के समय में हमारे पास 12 शेड्यूल्स हैं। लेकिन हाँ, ये जो है इसमें जो है आपको शेड्यूल 9, शेड्यूल 10, शेड्यूल 11, शेड्यूल 12 मिलेगा। इसमें कोई अल्फा न्यूमेरिक नहीं है, ठीक है। शेड्यूल्स में तो लिस्ट की बात है, तो फिर इसमें कोई अल्फा न्यूमेरिक नहीं है, ओके। लिस्ट ऑफ शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग जो है फर्स्ट शेड्यूल को जानते हैं। फर्स्ट शेड्यूल जो है आर्टिकल 1 टू 4 को कवर करता है और उसमें लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज है और टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन ऑफ स्टेट इज आल्सो इंक्लूडेड, ओके। नाउ द सेकंड शेड्यूल is allowances, privileges, and emoluments of President of India, Governors of Indian states, Speaker and Deputy Speaker of Lok Sabha, Chairman, Deputy Chairman of Rajya Sabha, Chairman and Deputy Chairman of Legislative Councils of States, Supreme Court and High Courts, Comptroller and Auditor General of India, CAG. ओके, आपको यहाँ क्या समझ नहीं आया होगा थोड़ा सा, क्या चेयरमैन एंड डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, इसको तो आप जानते ही हैं,
ठीक है। चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ऑफ स्टेट, इंडियन स्टेट, जो मतलब कि राज्यों की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स है उसके चेयरमैन और डिप्यूटी चेयरमैन के बारे में बात हो रहा है, ठीक है। इनके अलाउंसेस है ना, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, गवर्नर्स ऑफ इंडियन स्टेट, स्पीकर्स एंड डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा, इन सब के जो है अलाउंसेस यानी भत्ता, प्रिविलेजेस यानी विशेषाधिकार और इमोलमेंट्स यानी सैलरी की बात की गई है। और सेकेंड शेड्यूल जो है आर्टिकल 59, 65, 75, 97, 125, 148, 158, 164, 186, 221 को जो है कवर करता है। थर्ड शेड्यूल जो है ओथ एंड एफर्मेशन के बारे में बात करता है। किनके ओथ एंड एफर्मेशन के बारे में? ओथ मतलब होता है शपथ। शपथ जो है यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट, पार्लियामेंट इलेक्शन कैंडिडेट्स, है ना, जिसको कि और एमपी, सुप्रीम कोर्ट जजेस, सीएजी, स्टेट मिनिस्टर, स्टेट लेजिस्लेचर इलेक्शंस कैंडिडेट, एमएलए, हाई कोर्ट्स की ओथ एंड एफर्मेशन की बात करता है। और इसको जो है आर्टिकल 75, 84, 99, 124, 146, 173, 188, 219 में कवर किया गया है। फ्रेंड्स, आपको लग रहा होगा मैं फास्ट बोल रहा हूँ, ठीक है। फास्ट इसलिए बोल रहा हूँ ताकि लेक्चर भी जो है जल्दी कवर होना चाहिए। भैया कहाँ गए? ये फोन। ओके, तो आपको आप प्लीज पेशेंस बनाए रखें, ठीक है। आपको जो पीडीएफ दिया जाएगा, इस लेक्चर का जो है पीडीएफ दिया जाएगा, और पीडीएफ को जरूर पढ़ें, ठीक है। उसको याद कर लें ताकि आपको आसानी हो, ठीक है। जब चैप्टर स्टार्ट होगा तो आपको आसानी हो, ठीक है। उसके बाद एक एक चीज का मीनिंग जानेंगे, ठीक है। तो बिल्कुल पेशेंस बनाए रखें फ्रेंड्स। नाउ कम ऑन द नेक्स्ट। फोर्थ शेड्यूल में जो है, इट कंटेन्स प्रोविजंस ऑफ रिलेटिंग एलोकेशन ऑफ सीट्स ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ राज्यसभा, ठीक है। तो फोर्थ शेड्यूल जो है राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, है ना, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज के राज्यसभा सीट का की एलोकेशन की बात करता है, ठीक है। जो कि और इसको आर्टिकल 4 एंड 80 में कवर किया गया है। फिफ्थ शेड्यूल जो है, इट कंटेन्स द प्रोविजंस रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स, ठीक है। फिफ्थ शेड्यूल जो है शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स में एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल की बात करता है, और ये आर्टिकल 244 में कवर किया गया है। सिक्स्थ शेड्यूल जो है, इट कंटेन्स द प्रोविजंस इन रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन इन द ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट ऑफ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। तो आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के जो ट्राइबल एरियाज हैं, इनमें एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में प्रोविजन, एडमिनिस्ट्रेशन के प्रोविजन के बारे में है। और यह आर्टिकल जो है 244 एंड 275 में कवर किया गया है। सेवन शेड्यूल जो है ये लेजिस्लेटिव डील्स की बात करता है, यूनियन, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट की बारे में। यूनियन लिस्ट, एक यूनियन लिस्ट होता है, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट होता है। यूनियन लिस्ट होता है कि इसमें जो है लॉ एंड पॉलिसीज बनाने का राइट जो है यूनियन गवर्नमेंट के पास होता है। स्टेट लिस्ट में जो है स्टेट के पास होता है। कंकरेंट लिस्ट में जो है दोनों के पास होता है, यूनियन के पास भी और स्टेट के पास भी, दोनों मिलकर काम करते हैं। आर्टिकल 240 और ये आर्टिकल 246 को कवर करता है। अब एट्थ शेड्यूल जो है, इट डील्स विद द 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दीज आर आसामीज, बंगाली, बोडो, डोगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंध, तमिल, तेलुगु, उर्दू, ठीक है। ये 22 ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करता है, ठीक है। और ये आर्टिकल 344 और 351 को कवर करता है, ओके।
अब 9th शेड्यूल में जो है इट डील्स विद द स्टेट एक्ट्स एंड रेगुलेशन ऑफ दैट डील विथ लैंड रिफॉर्म्स एंड एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम। ठीक है, तो ये जमींदारी सिस्टम को खत्म कर देता है और यह लैंड रिफॉर्म की बात करता है। ओके, इट ऑल्सो डील्स विद द एक्ट्स एंड रेगुलेशन ऑफ द पार्लियामेंट डीलिंग विद द अदर मैटर। ठीक है, ये अदर मैटर्स की बात करता है पार्लियामेंट की। ओके, 9th शेड्यूल को जो है फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, 10th शेड्यूल को जो में जो है एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बात किया गया है। ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए भी है और मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर के लिए भी है, यानी एमपीज के लिए और एमएलएज के लिए, दोनों के लिए जो है एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बात किया गया है। ठीक है, और इसको जो है 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 के तहत जोड़ा गया था और यह आर्टिकल 102 एंड 191 में कवर किया गया है। ओके, 11th शेड्यूल जो है में पंचायती राज के बारे में बात किया गया है। पंचायती राज क्या हुआ, ये रूरल लोकल गवर्नमेंट हुआ है ना, ये रूरल लोकल गवर्नमेंट हुआ और इट हैज 29 मैटर्स। ओके, इसको जो है 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा जो है जोड़ा गया था और ये आर्टिकल 243 जी को कवर करता है। उसके बाद 12th शेड्यूल आता है, इसमें म्यूनसिपैलिटीज की बात है, ये अर्बन लोकल गवर्नमेंट हुआ। इसके बाद 18 अदर मैटर्स हैं और यह जो है 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा जोड़ा गया था और यह आर्टिकल 243 डब्ल्यू को कवर करता है। फ्रेंड्स, तो ये था पार्ट्स एंड शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि एक थोड़ा सा समरी टाइप से था। ठीक है, कोई ज्यादा डिटेल्स में नहीं था। आप प्लीज, आपको जो पीडीएफ दिया जाएगा आप प्लीज उसको जरूर पढ़े। ठीक है, आप उसको 2-3 बार पढ़े ताकि आपको याद में आए, दिमाग में रहे। ठीक है, और जब हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो वहां आपको ये काम देगा। ओके, और ये जो है ना, ये मूल चीज है। ठीक है, ये आपसे कोई भी जो है पूछ सकता है कि चलो आप जो है कंपटीशन की तैयारी करते हो, आप जो है पढ़ रहे हो, 9th में हो, 10th में हो, 11th 12th में हो, ग्रेजुएशन में आपका आर्ट्स पेपर। ठीक है, आप बताओ कि जो है फंडामेंटल राइट जो है किस आर्टिकल में लिखा गया, कि फंडामेंटल राइट जो है कितना से कितना आर्टिकल में है या फिर किस पार्ट में कवर किया गया है। तो आपको, आपके पास जवाब नहीं रहेगा यदि आप जानते नहीं हैं तो प्लीज याद रखिए। और हाँ, इससे जो है स्टैटिक टाइप का जीके भी आएगा। ठीक है, और इन डिटेल्स जब हम पढ़ेंगे उसमें भी काम देगा। तो प्लीज इसको जो है ध्यान में रखिएगा, 2 बार 3 बार 4 बार जो है पढ़िएगा ताकि आपको याद हो जाए। थैंक यू फ्रेंड्स। अब जो है कल लेक्चर नहीं डाला जाएगा, अब लेक्चर नेक्स्ट लेक्चर परसों डाला जाएगा, जिसमें कि हम लोग कवर करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जानेंगे। ओके, ठीक है, जय हिंद दोस्तों, गुड बाय।